अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम 10th क्लास की थ्योरम करने लगे हैं जो कि 8 नंबर का आता है। ठीक है, थ्योरम के कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमने गिवन लिखना होता है थ्योरम के अंदर। गिवन 1 नंबर का होता है। उसके बाद हमने लिखना है टू प्रूव, कि हमने थ्योरम के अंदर प्रूव क्या करना है। उसके बाद हमने लिखना होता है जी कंस्ट्रक्शन, कि हमने खुद से जो लेट किया होता है ताकि वो चीज़ों को जो है वो क्लियर किया जा सके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है थ्योरम का वो होता है प्रूफ। और प्रूफ के अंदर होती हैं जी स्टेटमेंट्स और रीज़न्स, कि स्टेटमेंट्स हमने खुद देनी है और इधर रीज़न भी देनी है सामने, कि ऐसी अगर हमने स्टेटमेंट दी तो उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका होता है, 1 नंबर प्रूफ का, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का, और 1 नंबर डायग्राम का, और 4 नंबर हम इसको जो स्टेटमेंट्स और प्रूफ के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं इसको मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये होता है थ्योरम का। जो आपने पिक्चर बनानी है वो भी कोशिश करनी है कि बड़ी क्लियर हो, बड़ी अच्छी सारी पिक्चर हो। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करें आप 5 थ्योरम में, और पिक्चर्स तो आनी चाहिए आपको। अच्छा जी, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। अगर हमें थ्योरम की स्टेटमेंट आती होगी तो जाहिर सी बात है हम उसका प्रूफ भी बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। सबसे पहले समझते हैं कि जी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। अब देखें कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हों। जैसे ये मैं लाइन लगाऊं, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर कोई एक भी पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, ये जो डी पॉइंट है, तो हम कहेंगे ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे फिर। अच्छा जी, तो हमने ये प्रूव करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें गिवन है, उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा सर्कल पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया जी गिवन के अंदर हमें क्या गिवन है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। प्रूव ये करना है कि उसमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर रहा है। तो हमने लिखा जी गिवन के अंदर लिखेंगे सबसे पहले, अब हम नाम रख लेते हैं। हमने लेट कर लिया ए बी और सी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया। ये तीनों एक लाइन के ऊपर नहीं है, ये इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर है। तो हमारे पास ये जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। ठीक है, तो हमने इनके नाम रख दिया। हम कह रहे हैं जी गिवन के अंदर कि ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन दी प्लेन। हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं किसी भी एक प्लेन के अंदर। ठीक है, प्रूव ये करना है कि वही स्टेटमेंट लिख देनी है आपने। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं उनका नाम दे दिए, क्योंकि हमने तो फिर कह देना है ए बी एंड सी। ठीक है, स्टेटमेंट वही है सारी। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या काम किया, हमने काम करना है जी कि जो आपका ए है उसको मिला देना है बी के साथ। ठीक है, आपने स्केयर रख के मिलाना है। इसी तरह बी को मिला दिया हमने सी पॉइंट के साथ। हमने लिखा जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी। तो हमने ए को बी के साथ मिलाया और बी को सी के साथ। ये हम कंस्ट्रक्शन के अंदर कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी कि हमने डी एफ एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। अब ये समझते हैं कि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे मेरे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके साथ इसके मिडल के अंदर ऐसी लाइन जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको बाइसेक्ट कहा जाता है। बाई का मतलब होता है 2, सेक्ट का मतलब टुकड़े। तो ऐसी लाइन जो किसी लाइन को 2 टुकड़ों में डिवाइड करे उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सिंबल जो उल्टा टी लिखा जाता है, ये इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है जी कि जो लाइन 90 के एंगल बना रही हो वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने कहा जी कि यहाँ पे इस लाइन का हमने नाम रख दिया जी डी एफ। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जी कि डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डी एफ जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके, ए बी के। मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक है, आपने स्केल से रख के करना है ताकि अच्छे से ड्रॉ हो। अच्छा, इसका नाम रख दिया एच एफ। और इसी तरह से हमने ड्रॉ किया एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी, और बी सी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इसका नाम हमने रख दिया जी एच के। ठीक है, कह रहा है जी कि सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। वो कह रहा है जी कि डी एफ और जो एच के है वो पैरेलल नहीं होंगे। पैरेलल से मतलब क्या है जी कि ऐसी लाइंस को पैरेलल कहा जाता है जो आपस में कहीं पे मिले ना जाके, मतलब उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री बन रहा हो।
ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स के हैं, तो इस वजह से ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मिल रहे हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर और उसको हमने ओ कह दिए। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, आल्सो जॉइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। और इसी तरह वो कह रहा है जी हमने काम किया, ए को ओ के साथ मिला दिया, ये जो पॉइंट है ओ, बी को जो है वो ओ के साथ मिला दिया, और सी पॉइंट जो है उसको हमने ओ के साथ मिला दिया। ये जो डायग्राम के अंदर शो की जा रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आती है जी प्रूफ के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखनी और रीजंस बतानी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था कि 4 नंबर का ये आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टेटमेंट्स में कह रहे हैं जी कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए एंड बी, कि आप डी एफ के ऊपर ये जो लाइन है इसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट लें। ठीक है, जिस तरह ये डी एफ है, अब मैं यहाँ से पॉइंट लूँगा ना तो इसका फासला ए से और इसका फासला बी से दोनों से बराबर होगा। मैं यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो उसका फासला बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये इसको मिडल से कट कर रही है। मिडल से कट करने का मतलब है कि उस लाइन का जो फासला है इसका और इससे दोनों से बराबर है। ठीक है, तो हम यही बात कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए एंड बी, इक्वी डिस्टेंस सेम फासला। अब रीज़न में हमने क्या दिया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के। इसी तरह से हम पार्टिकुलरली ये बात कर सकते हैं कि जो ओ ए का डिस्टेंस है और ओ बी का है, मतलब ये जो फासला ओ ए और ओ बी का ये बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है पॉइंट। ठीक हो गया। इसी तरह हम बात कर रहे हैं जी कि अगर हम एच के ऊपर भी कोई पॉइंट लेंगे, कोई सा भी पॉइंट लेंगे, तो उसका फासला बी और सी से बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एच के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी और सी सेगमेंट का। ठीक है ना, ये लाइंस लगानी है, ये शो करती हैं लाइन सेगमेंट को। ठीक है, लाइन सेगमेंट से मतलब एक छोटा सा टुकड़ा है लाइन का। पार्टिकुलरली हम बात कर सकते हैं कि ओ बी का और ओ सी का जो फासला है वो बराबर है। ठीक है, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। अब देखें 0 सिर्फ वही पॉइंट है जो कि कॉमन है डी एफ का और एच के का, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम ए बी एंड सी। सिर्फ 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसका ए से, बी से और सी से तीनों से फासला बराबर है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो देखिए हमने कहा था कि मेजरमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी के, और ओ बी किसके बराबर सी, तो हम कह सकते हैं ये तीनों आपस में बराबर हैं यूजिंग 1 and 2। ठीक है, अगर ऐसा है तो देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ। तो देखें ओ एक ऐसा पॉइंट है जिसका इन तीनों पॉइंट से फासला सेम होता है, इसके अलावा तो कोई पॉइंट नहीं ना इधर नज़र आ रहा आपको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एक सर्कल है आपने याद रखना है उसका सेंटर सिर्फ एक ही होता है, सेंटर कोई नहीं होता। और ठीक है, तो 0 जो है उसका सेंटर है, फिर इसका मतलब है। और रेडियस जो है आपने पढ़ा होगा कि सेंटर का सरकमफ्रेंस से जो फासला है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब है कि अगर हम 3 पॉइंट से फासला ले रहे हैं ओ का, तो वो क्या है, बराबर है। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो हम कह रहे हैं कि हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो ओ यहाँ पे सर्कल का सेंटर है और उसका रेडियस ओ ए है जो कि पास कर रहा है ए बी और सी पॉइंट में से। ठीक है, अल्टीमेटली देयर इज़ ओनली 1 सर्कल विच पासिस थ्रू दी 3 गिवन पॉइंट। तो प्रूव हो गया है कि जो आपका एक ही सर्कल है जो पास कर रहा है, क्योंकि आपको एक ही सेंटर मिला है, एक ही पॉइंट मिला जहाँ के ऊपर ये जो सारे हैं आपस में कॉमन है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आता कॉमन तो फिर मैं कहता कि 2 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है, तो इसका मतलब एक ही इसका सेंटर है और एक ही सर्कल इसमें से पास हो सकता है जी। ठीक है जी, अगर अभी भी कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।